का स्वागत है आज के इस वीकली मीटिंग में। मेरा नाम तो सब जानते ही हैं। आज काफी दिनों के बाद चालू हुआ है, लेकिन कोई भी साथी कभी ये कहा नहीं कि वीकली मीटिंग क्यों नहीं होता है। हम सीखना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, हमारा बिजनेस कम क्यों हो रहा है, बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हम सब बिजनेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बड़ा हो। चाहते तो हैं कि बड़ा हो, लेकिन बगैर किए बड़ा हो। तो बगैर किए तो कुछ मिलता नहीं है, इसलिए कि हर चीज के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जितना बड़ा सफलता चाहिए उतना ही बड़ी कामयाबी आपको, जितना कामयाबी चाहिए उतना ही बड़ा कुर्बानी देना पड़ेगा हर चीज में। अगर कोई नाई 30, 40, 50 रुपए के काम के लिए अगर वो सीखता है तो उसको 1-2 साल लगता है। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको भी 12-14 साल पढ़ाई करना पड़ता है। तो हर चीज का एक जो है हिसाब किताब है, एक पैरामीटर्स है। तो बगैर उसके नहीं होगा। सिर्फ हम आईडी अपना लगा लिए, उसके बाद बेखबर हैं कि बिजनेस बढ़ रहा होगा, पैसे आ रहे होंगे खाते में, तो ऐसा नहीं है। सामान तो हम सब ने और कहीं से भी खाया, तो क्या वहां से कुछ मिला? नहीं मिला। तो वो जो आप सामान 6 महीना खाएंगे तो वो आपको एक वजीफा कंपनी देती है, जो बाहर में कहीं नहीं मिलता है। उसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। ये चीज हम सब ध्यान से सुन लें कि आईडी लगाने से ही पैसा नहीं आएगा, सामान खाने से ही पैसा नहीं आएगा। आप तो सामान कहीं ना कहीं से खाते ही हैं। हमारे जो है पूर्वज खाते रहे, दादा खाते रहे, पिताजी खाते रहे, तो कहीं से कुछ आया नहीं आया। लेकिन टीसी सर ने एक सिस्टम बना दिया कि आप यहां से सामान खाएंगे तो आपको पैसा आएगा। ठीक है ना? तो सामान खाने से आएगा जरूर, लेकिन खाने के साथ साथ कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। हम तो देखते हैं कि हमारे साथी को कई कई बार बुलाना पड़ता है, नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले या हम सबको पता चले कि कोई वैकेंसी निकली है और ड्यूटी जाना है शहादरा, और वहां हमको 30,000 रुपये का महीना मिलेगा, पहुंचना है सुबह 8 बजे ही। अगर 8:05 में पहुंचेंगे तो हमारा जो इंटरव्यू है वो नहीं हो पाएगा, जो नौकरी मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। तो हम सुबह सुबह ही 3-4 बजे ही उठेंगे, नाश्ता अपना बनाएंगे, रोटी पानी लेके खा के वहां पहले ही आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेस है और इसमें लाखों रुपया हम कमा सकते हैं। और कहते हैं कि ये बिजनेस जो है अपने के लिए नहीं, अपनों के लिए है। हम अपनों के लिए ये बिजनेस करते हैं और इसमें लाखों रुपया आएगा, लेकिन टाइम पे हम पहुंचते नहीं है। टाइम पे क्या, पहुंचते ही नहीं है, हम सीखते ही नहीं है। तो फिर हमारा जो है पैसा कैसे बनेगा, कैसे खाता में पैसा आएगा, इसलिए कि हमें पता ही नहीं है। हमें कोई पड़ोसी बोल दिया कि इसमें कुछ नहीं होता तो हम उनकी बात मान लेते हैं, है ना? वो पड़ोसी जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या पड़ोसी से पूछते हैं? पड़ोसी से पूछते हैं कि कौन सा डॉक्टर के पास जाएं? पड़ोसी को तजुर्बा है या पड़ोसी से ही इलाज करा लेते हैं? अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है तो पड़ोसी को कहते हैं कि तुम दवाई लिख दो, तुम दवाई दे दो, या किसी रिश्तेदार को कहते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? जब मकान बनवाना होता है, बढ़िया से मकान बनाना होता है तो हम इंजीनियर के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट से नक्शा बनाते हैं। कि हम अपने पड़ोसी को कहते हैं तुम नक्शा बना दो, वहां जाते हैं ना। तो जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है वही बताएगा। तो हमारे इस बिजनेस के स्पेशलिस्ट हैं राजेश सर हैं, विनोद सर हैं, प्रेम सर हैं। हम लोग इनसे सीखते हैं और जब सिखाते हैं तो हम सब वहां जाते ही नहीं है ना? हम सोचते हैं कि ये अपने लिए बोल रहा है, हम जाएंगे तो इसका बिजनेस बढ़ेगा। अगर ये सोचते रहेंगे तो बहुत से लोगों ने सोचा है और सोचते सोचते 10-20 साल हो गया उनको, वो वहीं पे खड़े हैं। हम लोग भी सोचेंगे तो 10 साल के बाद आज जहां हैं वहीं रहेंगे और जो हमारे पीछे है वो आगे बढ़ जाएंगे। बिजनेस में सब बड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस सब आगे ले जाना चाहते हैं, बिजनेस में सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस करना कोई नहीं चाहता, मीटिंग सुनना कोई नहीं चाहता, सेमिनार में जाना कोई नहीं चाहता। भाई तो कैसे सीखेंगे आप? हमारे ऊपर जो एक कहते हैं ना, सतीश पंडित जी कहते हैं कि हमारे पास जो है
धुला हुआ कपड़ा नहीं आता। हम धोबी है, धोबी के पास जिस तरह धुला हुआ कपड़ा नहीं जाता, इसी तरह हमारे पास भी लोग वैसे नहीं आते हैं। तो हमें धुलने के लिए, हमें साफ होने के लिए जो हमारी मीटिंग्स है ना, उसमें जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आखिर कहीं ना कहीं से तो खाते ही है सामान, ये तो नहीं है कि नहीं खाते हैं, कहीं ना कहीं से सामान तो खाते ही हैं। तो फिर यहां से क्यों नहीं, ईमानदारी से खाएं। हमारे आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है स्कूल में, अगर वो उसको लाना है 40% में पास होना है, 40% आएगा नंबर तो वो पास हो जाएगा। अगर 39% आएगा तो पास होगा, फिर नहीं होगा तो फेल कर जाएगा। तो हर चीज के नियम और है, कानून बने हुए हैं। इस बिजनेस के लिए भी नियम है। अगर इसमें पैसा नहीं लगता है तो इसमें नियम है, सिस्टम है, वो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्यों हम इतना कतराते हैं, आखिर क्यों हम टाइम का पाबंद नहीं होते हैं। अभी पिछले दिनों अंजू मैम का टिकट बना हुआ था और सिर्फ 3-4 मिनट के देरी से ही ये पहुंचे और ट्रेन खुल गई। 3-4 मिनट ट्रेन ने वेट क्यों नहीं किया, ये बताइए आप। रेलवे की गलती है कि नहीं है? नहीं गलती है रेलवे की? क्यों? टाइम से। तो हम लोग टाइम से क्यों नहीं आते थे? जब रेलवे मेरा इंतजार नहीं किया, रेल ने इंतजार नहीं किया, 2 टिकट खराब हो गया, यानी कि वो टाइमली है, वो किसी का इंतजार नहीं करती है। इसी तरह आप मानिए कि वक्त भी किसी का इंतजार नहीं करता है, वो अपने हिसाब से बढ़ता रहता है। हम भी एक ट्रेन में ही सफर हैं, ट्रेन में ही सफर कर रहे हैं। हमारा कोई इंतजार नहीं करेगा, जो सिस्टम में आएगा, काम करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। हम नहीं आएंगे तो हम वहीं रहेंगे और फिर 4-6 साल के बाद लोगों को कहते फिरेंगे कि इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। तो मीटिंग्स में आखिर क्या है? खाना पीना बनाना घर का काम है, और घर का काम करके हम मोबाइल में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं। सबके घर में बच्चे सबके पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हमको नहीं आता, मेरा लड़का पढ़ा हुआ है, मुझसे सीख लेंगे। अब मेरा छोटा वाला लड़का है, हमको मोबाइल का फंक्शन, अरे बाबू बंद करो, मेरा छोटा वाला लड़का, हमको मोबाइल का फंक्शन नहीं मालूम है तो उसी से सीखते हैं, ऐसे कर दो वैसे कर दो। वो मुझे कहता भी आपको नहीं आता तो आप मोबाइल मुझे दे दो, है ना। तो सबके घर में बच्चा है, पढ़ता है, उससे आप कुछ कह सकते हैं कि इसमें जूम डाउनलोड कर दो, इसमें गूगल मीट डाउनलोड कर दो, नहीं आता है तो लिंक जाता है तो इसको चालू कर दो, बैठ के सुनना ही तो है। अब कुछ जुड़ते भी हैं तो पूछने की वजह से पहले ही वहां से निकल जाते हैं कि हमसे कुछ पूछेंगे। अरे भाई पूछेंगे तो आप सीखोगे वहां से। तो कहने का मतलब है कि हम बगैर किए कुछ पाना चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि भगवान राम की तरह हम हो जाएं, है ना। लेकिन भगवान राम ने तो 14 साल का वनवास काटा। पहले वो भगवान नहीं थे, रामचंद्र जी थे। लेकिन जब उन्होंने 14 साल का वनवास काटा और लंका पे विजय करके जब आए तो अयोध्या वासियों ने उनके लिए पूरे अयोध्या में दीप जलाए, और इसी वजह से दिवाली मनाई जाती है। तो हम लोग भी एक विजय पाना चाहते हैं, हम लोग भी आर्थिक आजादी के लिए। ये भी एक लड़ाई है, ये भी एक संघर्ष है। तो श्री राम ने तो वहां कुर्बानी दी, 14 साल वनवास काटा। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों को यहाँ वनवास नहीं काटना, या हम सबको वनवास नहीं करने के लिए अपलाइन कहेगी, है ना। हमको क्या करना है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हमको खुद पे ही विजय पाना है। भगवान ने तो जाके लंका पे विजय पाया, लेकिन हमको खुद पे ही विजय पाना है। किस पे विजय पाना है? खुद पे। और खुद पे भी किस पे विजय पाना है? हमारे अंदर जो निगेटिविटी है उस पे विजय पाना है, जो हमें दुकान बदलने से रोकती है, जो हमें दुकान बदलने नहीं देती, जो हमें दूसरों को अमीर जो दूसरों को अमीर बनाने देती है और खुद को अमीर बनाने से रोकती है, उसी पे विजय पाना है। श्री राम तो इंडिया से चले गए श्रीलंका, लंका गए वहां, लेकिन हम लोग अपने अंदर जो दिमाग है इसी को नहीं बदलते हैं, लेफ्ट से राइट में नहीं आते हैं, है ना। अंदर में ये इसी को नहीं बदल पाते हैं। और ये
नहीं बदलने वाले के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती है खुद पे विजय पाना। ये भी एक कुर्बानी है, एक तरह का कुर्बानी। क्या है? आपको हराना है, अपने अंदर जो निगेटिविटी है उसको हराना है, नकारात्मक सोच जो है उसको हराना है। इसलिए कि आप अगर सकारात्मक सोच लाएंगे, ध्यान से सोचेंगे कि भाई सामान खरीदने से, दुकान बदलने से हम अमीर हो सकते हैं, दुकान बदलने से हमारे बच्चों का भविष्य बन सकता है, दुकान बदलने से हमारा बुढ़ापा अच्छा कट सकता है, दुकान बदलने से ये हमारा जो बिजनेस है 7 पीढ़ियों को जाएगा, दुकान बदलने से हमारी 7 पीढ़ी पैसे की वजह से जो आर्थिक परेशानी है उसके तंगी से नहीं जूझ पाएगा। अगर इस तरह से आपको विजय पाना है तो आपको सोच बदलना पड़ेगा, निगेटिविटी को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले हम लोग सोचें, फल खाने से पहले पेड़ भी लगाना पड़ता है। ये नहीं कि आपके लिए दूसरा कोई, हाँ हम पेड़ जो लगाएंगे वो हमारे आने वाला जो जनरेशन है वो फल खाएगा। ओपी शर्मा जी एक पेड़ लगा करके चले गए और आज उस पेड़ का फल उनका जो लड़का है रवि ओपी शर्मा जी वो खा रहे हैं। पेड़ ही लगाए उनके फादर और पेड़ को अच्छी तरह देखभाल करके बड़ा भी किया, आज वो पेड़ का फल खा रहे हैं। और बहुत से आम का जो पेड़ होता है उसमें टहनी में कहीं कहीं एक एक फल होता है और किसी टहनी में गुच्छा भर भर के फल होता है। तो वो रवि ओपी शर्मा गुच्छा भर भर के फल खा रहे हैं। काम करके गए, कौन करके गए? पिताजी करके गए, आज वो फल खा रहे हैं। लेकिन यहां सिर्फ पैसा ही नहीं आता, इस बिजनेस में पैसा तो आता ही है, पैसा के साथ क्या आता है? मान सम्मान और समय। समय भी मिलता है इस बिजनेस में, पैसा मिलता है, समय भी मिलता है। दूसरा कोई भी बिजनेस है, अगर आपका पैसा बढ़ा तो ये घट गया। अंजू मैम आज टीचर हैं, अगर इनको सरकार हेड मास्टर बना दे किसी स्कूल का, पैसा बढ़ जाएगा, समय कम जाएगा। हेड मास्टर की जगह ये वीडियो बन जाए, पैसा बढ़ जाएगा, समय घट जाएगा। अगर कोई कलेक्टर बन गया, अंजू मैम भविष्य में डीएम बन जाए, पैसा बढ़ जाएगा, समय 24 घंटे की ड्यूटी हो जाएगी। किसी प्रशासनिक जो अधिकारी होता है उसकी ड्यूटी 24 घंटे की हो जाती है, जो बड़ा अफसर होता है जैसे डीएम है, एसपी है, उसकी ड्यूटी 24 घंटे की हो जाती है। यानी कि आप कुछ भी काम कर लो, किसान है अगर उसके पास 50 एकड़ जमीन है, उसने 100 एकड़ जमीन बना लिया, पैसा बढ़ गया, समय कम हो गया। इसको आप इस तरह से समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नौकरी करता है, नौकरी पेशे में है, संजय सर हैं, नौकरी करते हैं। अच्छा, नौकरी वाले के साथ क्या होता है, आप जब नौकरी करते हैं तो सुबह सुबह पहली चाय आपको मिलेगी, पहला ब्रेकफास्ट, पहला जो नाश्ता है वो आपको मिलेगा, इसलिए कि आप ड्यूटी पे जाएंगे, है ना। पहला बाथरूम ड्यूटी जाने वाले को मिलेगा, 5-6 लोग हैं और एक ही बाथरूम है, तो पहले जो ड्यूटी जाएगा वही जाएगा ना, उसके लिए खाली होता है, वो ड्यूटी चले जाएंगे, उसके बाद बाकी इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब कोई रिटायर कर जाता है उसके बाद पहला चाय उनको नहीं मिलता है। पहला चाय फिर उनके लिए है जो ड्यूटी जा रहे हैं। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, घर का बच्चा है, वो ड्यूटी कर रहा है, पहला चाय उसको, पहला ब्रेकफास्ट उसको, पहला बाथरूम उसको मिलेगा। और जो रिटायर कर गए उनको सबसे लास्ट में चाय मिलेगी, वो भी ठंडी चाय को गर्म करके। नाश्ता बाद में मिलेगा, अगर कुछ कम भी हो गया तो पत्नी कहेंगी कर लो, किसी तरह से नाश्ता कर लो, आपको कौन सा ड्यूटी जाना, घर में ही तो रहोगे आप। और बाथरूम लास्ट में।
पहले चाहे जितना भी आप बोल लो बच्चे के जाने के समय कि मेरा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, पत्नी बोलेगी अरे दाब के रखो थोड़ी देर, बच्चे को जाने दो, बच्चा ड्यूटी जाएगा, आप तो घर पे ही रहोगे, किसी वक्त चले जाओगे, है ना। यानी कि आप असल जिंदगी में जितने पुराने होते हो उतनी आपकी जो वैल्यू है कम होती है। आप जितने पुराने होते हैं उतनी आपकी वैल्यू कम होती है। अगर किसी की शादी हो गई सर, 15-20 दिन के बाद जाए ससुराल, है ना, 15-20 दिन के बाद जाता है, आइए आइए बैठिए, क्या लेंगे आप, चाय लेंगे, पानी लेंगे, ठंडा पानी लेंगे, गर्म पानी लेंगे, आप गुनगुना पानी लेंगे, क्या लेंगे आप, है ना। लेकिन अगर वही 20 साल के बाद जाता है, जाके उसको जगह खुद ही ढूंढना पड़ता है किधर बैठे, जहां खाली मिलता है वहां जाके बैठ जाता है। पानी मांगता है, घर के लोग कहते हैं उधर मटका गिलास रखा है, लो पी लो खुद ही। यानी कि आप जितना पुराना होते हैं आपकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। लेकिन आरसीएम में आप जितना पुराना होंगे आपका ये बढ़ेगा और साथ में ये भी बढ़ेगा। आरसीएम में आपका पैसा भी बढ़ेगा और आपका समय भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। मैं ये जानता हूं और सुनता था कि विनोद सर और प्रेम सर पहले महीने में 48 प्लान दिखाते थे। कितना दिखाते थे? 48 प्लान दिखाते थे। अब वो पुराने हो गए आरसीएम में, साल में 48 प्लान दिखाते होंगे, क्योंकि अब वो पुराने हो गए हैं, उनका ये भी बढ़ गया, पैसा भी बढ़ गया और समय भी बढ़ गया। आरसीएम हमें इसीलिए करना चाहिए, पैसा तो देता ही है और पैसा के साथ साथ समय देता है। लोग समय के लिए काम करते हैं। आज आपके पास कितना घंटा है? परिमा मैम आपके पास कितना घंटा है? 24 घंटा। अंजू मैम आपके पास 24 घंटा। 24 घंटा 1 सेकेंड किसी के पास है? मालती जी आप घंटा बढ़ता है। घंटा हमारा बढ़ता है इसलिए दुनिया में जितने भी लोग हैं, टाटा हैं चाहे बाटा हैं, जितने भी लोग हैं सबके पास 24 घंटे हैं। गरीब गरीब क्यों रहता है और अमीर अमीर क्यों होता चला जाता है? इसलिए कि उन लोगों ने अपने घंटे को बढ़ाया है। हम लोग अपने घंटे को बढ़ाएंगे क्या? घटाते ही रहते हैं, है ना। घटाते कैसे हैं? उठना 6 बजे है, 10 बजे उठते हैं। जो हम अगल बगल के लोगों से बात करके चुगली चपाती करते हैं वो भी घंटा हमारा बेकार ही होता है। अगर उसको हम आरसीएम में देंगे तो हमारा घंटा बढ़ेगा। हम बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। हम एक समूह में घंटा कैसे बढ़ता है? आप यहां हैं, ठीक है ना, और आपके नीचे इस तरह से लोग ज्वाइन हो गए। किसी भी बिजनेस में, कोई सा भी बिजनेस हो, जैसे टाटा ने बढ़ाया, रिलायंस ने बढ़ाया, बाटा ने बढ़ाया, सबने अपने घंटे को बढ़ाया है। हम लोगों का घंटा कैसे बढ़ेगा? देखिए इधर ध्यान दें, हम लोगों का घंटा बढ़ेगा, यहां हम हैं और हमारे नीचे लोग जुड़ेंगे, काम करेंगे। मान लिया आज अंजू मैम की ज्वाइनिंग हुई, 4 साल के बाद अंजू मैम के नीचे 1000 लोग ज्वाइन हो गए, या किन्हीं के नीचे रोनू मैम हो, कोई भी हो, राम प्यारी जी हो, कोई भी हो, किन्हीं के नीचे 1000 लोग ज्वाइन हो गए। 1000 लोगों में से अगर सिर्फ 100 लोग, वैसे तो ज्यादा लोग काम करेंगे, 100 लोग सिर्फ पार्ट टाइम 2 घंटा काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 2 घंटा 100 लोग काम करेंगे तो कितना हो गया? 200 घंटा हो गया। अब आपका घंटा कितना हो गया? 24 घंटे तो आपको कुदरत ने दिए, 200 घंटे आरसीएम ने दिए, तो आपका घंटा कितना हो गया? 224 घंटा हो गया। अब आपका घंटा बढ़ा के नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना। तो क्या आप लोग चाहते हैं घंटा बढ़ाना? लेकिन आप लोग और हम सब तो ये चाहते हैं कि हमारा जो घंटा है वो अपलाइन को मिल रहा है, तो फिर कैसे बढ़ेगा?
हम अगर कभी ये सोचे कि हमारा जो घंटा है वो अपलाइन को मिल रहा है, हम जो काम कर रहे हैं वो अपलाइन को मिल रहा है, तो फिर हम काम कभी नहीं कर सकते, हमारा घंटा कभी नहीं बढ़ सकता है। तो इसी तरह से घंटा बढ़ता है, काम हम करेंगे तभी हमारा घंटा बढ़ेगा, हमारे नीचे लोग ज्वाइन होते रहेंगे, धीरे 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 करके 4 साल 5 साल 7 साल। मैं कहता हूं कि 2020 में आपने कोरोना देखा कोरोना किस किस ने देखा? सब लोगों ने देखा। 4 साल के बाद भी है ना, अभी 10-20 साल और रहेंगे ना दुनिया में। उम्मीद है आरसीएम नहीं करेंगे फिर भी ये 10-20 साल निकल जाएगा, जैसे 4 साल निकला है। हाँ? नहीं करेंगे फिर भी निकल जाएगा, नहीं करेंगे फिर भी निकल जाएगा, लेकिन अगर करते हुआ निकले तो आपको बहुत कुछ ले जाएगा, आपका घंटा बढ़ा के देगा। जो 24 घंटा है, 24 से 25 होगा, 26 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, 200 होगा, आपका घंटा बढ़ता जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर रुके रहे तो आपका घंटा बढ़ेगा नहीं, आपका घंटा कम हो जाएगा। जैसे हम लोग अपने घंटे को कम करते हैं, 24 घंटे तो देता है ऊपर वाला, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं है। समय को बेकार करना यानी हम अपने घंटे को कम कर रहे हैं। तो आप सबने सुना मुझे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।